हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे यूनिट 1 का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं हमारे सिलेबस में गेम थ्योरी, गेम सिद्धांत। यहीं पे क्वेश्चन आएगा ना कि नैश इक्विलिब्रियम के नाम से, नैश संतुलन। ठीक है, अभी गेट के एग्जाम नज़दीक है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर इसे थोड़ा बता दें, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ, नैश इक्विलिब्रियम। ये बड़ा आसान है, पता नहीं स्टूडेंट को क्यों भारी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसे देखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, जून के लिए, दिसंबर के लिए, वो कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस के। कुछ बैचेस स्टार्ट भी होने वाले हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फॉरेंसिक साइंस, पेपर 1। बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तो आप देर ना करें, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, आप फर्दर डिटेल जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। बैचेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, आप जिसमें चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम में हमें करना क्या है, देखिए पहले इसमें कहानी देखना है। ठीक है, पहली बात, ये गेम थ्योरी का है, गेम सिद्धांत, द्यूत क्रीड़ा, हिंदी में बोले तो द्यूत क्रीड़ा। क्रीड़ा है मतलब खेल। खेल में क्या होता है, गेम थ्योरी, खेल में खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, प्लेयर्स होते हैं। वो खिलाड़ी जो हैं अपनी अपनी चालें चलते हैं, उसे हम खिलाड़ी को तो खिलाड़ी बोलेंगे, प्लेयर्स। चालों को बोलेंगे स्ट्रेटेजी, युक्तियां। वे अपनी युक्तियां लगाते हैं, स्ट्रेटेजीज। और उसके फलस्वरूप, उनकी युक्तियों के फलस्वरूप उन्हें कुछ प्राप्त होता है, जिसे हम प्रतिदान बोलेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स। उसे हम पे ऑफ मैट्रिक्स से दिखाएंगे। ये थ्योरेटिकल चीजें आप सब पढ़ के रखते हैं, ये मुझे पता है। आप लोग अटकते हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें आती हैं वहाँ। ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं टू द पॉइंट पे, और एक कहानी सुनते हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा इसमें मजा आएगा। दो कैदी हैं, मान लीजिए हम लोग नाम रख देते हैं एक का। ठीक है, हैरी। ठीक है, और एक है समीर। ठीक है, एक काल्पनिक नाम है। नाउ इन दोनों को किसी अपराध के लिए संदिग्ध के तौर पे पकड़ा गया है। ठीक है, अपराध साबित नहीं हुआ, दे आर ओनली सस्पेक्ट, संदिग्ध हैं। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो करे तो क्या करे, तो वो मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेती है, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये साइकोलॉजी में भी पढ़ना है आपको, इसको बोलते हैं प्रिजनस डायलेमा, द प्रिजनस डायलेमा, बंदी की दुविधा। बंदी की दुविधा या कैदी की दुविधा, ठीक है, नाम से। अब इन दोनों को पुलिस क्या करती है, अलग अलग कमरे में रख देती है, इस तरह से कि इनमें कम्युनिकेशन ना हो पाए। और दोनों को जाके बोलती है कि देखो, अगर हमें तो पता है तुमने क्राइम किया है इस तरह से, अब तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान से सुन लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ऐसा बोलती है। अगर तुम दोनों ही अपराध के लिए डिनाई करते हो, स्वीकारोक्ति नहीं, डिनाई करते हो, स्वीकारोक्ति नहीं करते अपराध की, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वीकारोक्ति नहीं, डिनायल, तो तुम दोनों को 2-2 साल की सजा होगी। ठीक है, 2-2 वर्ष की। लेकिन दोनों को ही बात बोला जा रहा है, ठीक है, हैरी को अलग, समीर को अलग। लेकिन अगर तुम मान गए, हैरी को बोला जा रहा है, अगर तुम मान गए और समीर नहीं माना, तो तुम्हें सिर्फ 1 साल की सजा होगी, लेकिन समीर को 10 वर्ष की सजा हो जाएगी। देखिए कितना बड़ा याद है। ठीक है, उसी तरह अगर समीर मान गया, तो तुम नहीं माने, तो समीर को 1 वर्ष की सजा होगी,
और तुम्हें 10 वर्ष की सजा होगी। ठीक, इसका उल्टा। ठीक है, और दोनों अगर मान गए तो दोनों को 3-3 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, ये कहानी है। क्या बोला गया? अगर दोनों ही नहीं मानोगे तो 200 साल की सजा होगी। अगर तुम मान गए तो तुम्हें 1 साल की और समीर को 10 साल की। अगर समीर मान गया तो उसे 1 साल की, तुम्हें 10 साल की। और दोनों ही मान गए तो 3-3 साल की। अब ये सजा है ना, ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है, सजा है। तो जितना बड़ा वैल्यू उतना ही ज्यादा नुकसान। जैसे 10 साल ये बड़ा है, 3 साल कम है, 1 साल कम। ठीक है, अब जरा सोचिए, इनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? आप खुद सोचिए, अगर हम इसे दिखाना चाहें तो उसे एक हम आव्यूह से दिखा सकते हैं, और इसी को पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स या प्रतिदान आव्यूह। तो मैट्रिक्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं, हमारे लेक्चर में भी पढ़ा है, डिटर्मिनेंट, सारणिक, ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ा मैट्रिक्स बना दें सो दैट क्लैरिटी आ जाए। इधर हम लोग हैरी को रखते हैं, और इधर जो है समीर को रखते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है आप लोग। ठीक है, अब इधर बनाते हैं कुछ इस तरह से। और ये कन्फेस, स्वीकारोक्ति लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, तो हम सिर्फ लिख देते हैं कॉन्फेस। क्या बोलते हैं? हैरी नहीं है। ये हैरी के लिए इधर, मतलब स्वीकारोक्ति, कन्फेस। और ये है डिनाई कर रहा है, डिनायल, स्वीकारोक्ति नहीं। इधर भी लिखते हैं कन्फेस, मतलब स्वीकारोक्ति, और देखते हैं स्वीकारोक्ति नहीं, डिनायल। ठीक है, ये समीर के लिए है। अब इसे रीड कैसे करेंगे? देखिए, आव्यूह में हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा 1-1, ये होता है 1-2, ये होता है 2-1, ये होता है 2-2, इस तरह से। ठीक है, नाउ इसमें 1 किधर से आया? इधर से। ये 1 किधर से आया? रो से। मतलब इसे अगर हम ऐसे बांट दें 2 हिस्से में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे बांट रहे हैं हम लोग? ठीक है, इधर वाला किसका हो गया? हैरी का। इधर से किसका हो गया? समीर का। क्लियर? तो सबको हम लोग 2-2 हिस्से में बांट देते हैं। तो जिन्होंने भी आवी वगैरह पढ़ा होगा हमारे, तो उन्हें आसानी होगी समझ। ठीक है, अब देखिए, ये वाला क्या बताया जा रहा है बोलिए तो? ये वाला है कि हैरी कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, और समीर भी स्वीकार कर रहा है। तो दोनों केसेस में हमने क्या लिखा था? अगर दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं तो दोनों को 3-3 वर्ष की सजा होती है। 3-3। अच्छा, इधर से हैरी कन्फेसिंग, मतलब हैरी कन्फेस कर रहा है, लेकिन समीर डिनाई कर रहा है। उस केस में क्या था? अगर ये कन्फेस कर रहा है, स्वीकारोक्ति कर रहा है हरीश, तो इसे 1 साल की, लेकिन समीर को 10 वर्ष की सजा। ठीक है, ठीक है, उसका उल्टा ये है, इधर से ये डिनाई कर रहा है, उधर से ये कन्फेस कर रहा है। तो हैरी 10 साल, समीर 1 साल। इसमें क्या है? दोनों ही डिनाई कर रहे हैं, दोनों डिनाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? दोनों को 2-2 साल की सजा मिल रही है। ठीक है, आप बताइए दोनों कैदी क्या चुनेंगे? उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? उनके लिए सबसे अच्छा है दोनों ही डिनाई कर जाए। ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजी का गेम है। इसमें ऐसा है कि दोनों के लिए सबसे अच्छा तो ये है, लेकिन चुनेंगे दोनों ये फाइनली। और यही है कैदी की दुविधा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कोई ऐसे नहीं कि सच्चे भक्त हों। इसे तो पता नहीं है कि उसके साथ, समीर के साथ क्या चल रहा है, उसी तरह समीर को पता नहीं है इसके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये हैरी सोच रहा है, अगर मैं ना मानूं, अगर मैं डिनाई कर जाऊं, लेकिन अगर समीर डिनाई कर गया तो मुझे तो 10 साल की सजा हो जाएगी, और समीर वो 1 साल ही होगा। उसे तो समीर सोच रहा होगा,
अगर भले ही मैं ना मानूं, लेकिन अगर कहीं हैरी मान गया तो मुझे तो 10 साल की सजा हो जाएगी, हैरी तो 1 साल में छूट जाएगा। इस तरह से दोनों के लिए जो सबसे अच्छा है 2-2, ये ना मिलके ये चले जाएंगे 3-3 पे, दोनों को 3 वर्ष की सजा। और यही है बिजनेस डायलेमा, कैदी की दुविधा। ठीक है, अब नैश इक्विलिब्रियम बोलता क्या है, ये समझ गए आप कैदी की दुविधा क्या होती है। अब आते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसे नैश इक्विलिब्रियम को पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग इसे ये करेंगे। आप इसे बहुत ध्यान से ये कर लेंगे। नैश इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, स्टेबल, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अ स्टेबल state of a system, Nash equilibrium is a stable you know Nash equilibrium is a stable state of a system that involves several interacting participants that involves several interacting participants in which no participant no participant can gain by a change of strategy as long as as long as all the other participants remain unchanged क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे डिटेल में लिख दिया। ठीक है, ये क्या बोला गया है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या है, इज ए स्टेबल स्टेट ऑफ ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स several interacting participants in which no participant can gain by a change of strategy as long as all the other participants remain unchanged। ठीक है, आपको याद होगा जॉन नैश, इस पे एक मूवी भी बनी हुई थी और इनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, नैश इक्विलिब्रियम, अगर आपको याद होगा। और आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ जाता है नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नैश इक्विलिब्रियम से तो क्वेश्चन आएगा ही, साथ ही ये भी आता है कि अरेंज करने के लिए नोबेल प्राइज जिनको मिला है उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे हिंदी में लिख दूं। ये क्या कहता है नेचुरल व्यू हिंदी में, यदि यदि अन्य सभी खिलाड़ी अपनी अपनी युक्ति पर दृढ़ रहते हैं, अपनी अपनी युक्ति पर दृढ़ रहते हैं, तो किसी भी खिलाड़ी को क्योंकि ये जनरल है, यहाँ से दो खिलाड़ी की बात नहीं होगी, किसी भी खिलाड़ी को अपनी चयनित से अपनी चयनित से किसी अन्य युक्ति को अपनाने से किसी अन्य युक्ति को अपनाने से अधिक
प्रतिप्राप्ति नहीं हो सकती, प्रतिप्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, यही है हमारा नया सिक्योरिटी। मतलब अगर सभी खिलाड़ी अपनी अपनी युक्तियों पर दृढ़ है, तो यहाँ तो दो का हो रहा है, तो दो ही बात है। दो कौन कौन है? ये समीर और हैरी। मतलब अगर हरीश अपनी युक्ति पे दृढ़ रहे, ठीक है, तो हैरी कुछ भी कर ले, उसको अधिक प्रतिप्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह अगर हैरी अपनी युक्ति पे दृढ़ रहे, तो समीर भले ही अपने स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, अपनी युक्तियां बदल ले, उसे अधिक की प्रतिप्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ सजा मिल रही तो सजा कम से कम होना चाहिए, प्रॉफिट होता तो ज्यादा ज्यादा देगी। अब आपसे इतना कहानी बोल के पूछा जाएगा, हमने ये सारी चीजें देख ली, कि बताइए इसमें से कोई नया सिक्योर गेम है कि नहीं इस वाले में से। और यही मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, या यहीं पे जगह बना लें, नीचे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए पहले आप इन दोनों स्टेटमेंट को जो है ना ध्यान से पढ़ लें। ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा बहुत मतलब गहरी बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है ना? चलिए इतना से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 4 सेल है। ठीक है ना? ये 10 है। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन नया इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम पहले वाले को देख रहे हैं। सपोज हम जो है इस वाले को देख रहे हैं, सपोज 2 2 को। आपसे बोला जा रहा है ये नया इक्विलिब्रियम है, तो इसमें है कि नहीं बताए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा सेल जो नया इक्विलिब्रियम है। तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, इधर है समीर और इधर है हैरी। हैरी के लिए ये वाला कॉलम, ये वाला रो है, तो रो में हैरी सेम है। हैरी के हैरी इसमें क्या है, हैरी इसमें भी डिनाई कर रहा है, इसमें डिनाई कर रहा है, मतलब हैरी इधर नहीं बदल रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि इधर से ही स्टार्ट करेंगे उधर से ही स्टार्ट करेंगे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको बस समझा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलम से ही स्टार्ट करना है, रो से ही स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट करें। एट रैंडम हम किसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, 2 2 को। तो इधर जो है ना, हैरी दोनों ही केस में डिनायल है, मतलब हैरी अपनी युक्ति पे दृढ़ है रो में। लेकिन कॉलम में आइएगा ना, तो कॉलम में जो है समीर अपनी युक्ति पर दृढ़ दृढ़ है, मतलब इस कॉलम में इधर से इधर आएंगे तो समीर दृढ़ है। ठीक है, अब आप किसी को एक को मान लीजिए कि वो अपनी युक्ति पे दृढ़ है। ठीक है, तो कौन सा दृढ़ है यहाँ पे? हैरी अपनी युक्ति पे दृढ़ है, मतलब वो अपनी युक्ति नहीं बदलता। उस समय समीर अपनी युक्ति बदल सकता है। ठीक है, तो समीर अब बदल रहा है। समीर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैरी डिनाई कर रहा है, समीर भी डिनाई कर रहा है। अब समीर क्या करता है, वो डिनाई से वो आ जाता है कन्फेस में। ठीक है, तो जैसे ही वो डिनाई से कन्फेस में आ गया, उसका सजा जो है 2 साल से 1 साल हो गया, मतलब उसे तो फायदा हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है। और हमारा यह नया सिक्योरिटी क्या बोलता है, बोलता है अन्य सभी खिलाड़ी अपने अपनी युक्ति पर दृढ़ रहते हैं, तो किसी भी खिलाड़ी को चयनित से अधिक अन्य युक्ति को अपनाने से अधिक प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सजा है, 2 से उसका 1 हो जा रहा है, मतलब इससे तो फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर हैरी अपनी युक्ति पे दृढ़ है, उस समय समीर अगर अपनी युक्ति बदलता है, तो उसे अधिक की प्रतिप्राप्ति हो रही है। तो ये वाला जो है एक काफी है, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। यहाँ ज्यादा खिचड़ी हो गया है यहाँ पे। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया, ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि अधिक प्रतिप्राप्ति हो जा रही है। ये नहीं है। अब इसे बोला जाए कि इसे चेक करिए तो
ये नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो अब ठीक है। आप इस वाले में अगर आप ऐसे बढ़ते हैं तो कौन कांस्टेंट है, इसमें समीर कांस्टेंट है। समीर दोनों ही केसेस में डिनाई डिनाई ही कर रहा है, ठीक है। तो समीर को आप मान लिए कि ये अपनी युक्ति पे दृढ़ है, ठीक है। उस समय अगर समीर अपनी युक्ति पे दृढ़ है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि हैरी जो है अपनी युक्ति बदल रहा है, तो हैरी कैसे बदलेगा? हैरी बदलेगा किधर से? 1 से। कहां से आ सकता है ये 1 से? कन्फेस से आ सकता है डिनाई में, ठीक है। उस केस में तो इसकी सजा बढ़ जा रही है, तो फायदा तो नहीं हो रहा है इसे। अब दूसरी तरफ से देखते हैं, यहाँ पे आप हैरी को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और उस समय समीर जो है डिनाइल से कन्फेस में जाता है। इस वाले में देखिए उसकी सजा बढ़ रही है, तो अभी तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा चेक कर रहे हैं, हैरी आपका कन्फेस ही है, मतलब स्वीकारोक्ति है उसकी, और समीर जो है डिनाइल से आ रहा है कन्फेस में। तो क्या हो रहा है, 10 से 3 साल, मतलब उसको तो फायदा हो रहा है, प्रतिदान में अधिक की प्राप्ति हो रही है। अगेन क्योंकि हमारा बोलता है अधिक प्रतिदान की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, ये वाला भी हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सेकंड वाला। अब आते हैं इस वाले में, दो हमने चेक कर लिया सेल, ठीक है। ये दो हमने चेक कर लिया, ये भी नहीं है नैश इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं है। अब ये तीसरा चेक करते हैं, नीचे वाला। इसमें क्या है, हैरी इधर अपनी युक्ति पर दृढ़, ठीक है, तो हैरी को हम लोग मानते हैं कांस्टेंट, ठीक है। उस समय समीर जो है कन्फेस से जा रहा है डिनाइल पे, इसमें तो नुकसान हो रहा है उसको 1 से 2, तो ये तो अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है। अब उल्टा देखते हैं, समीर अपनी युक्ति पे दृढ़ है, कन्फेस कर रहा है, उस समय ये डिनाइल से कन्फेस पे जाता है, तो इसको तो फायदा हो गया 10 साल से 3 साल। अगेन इसमें इसको फायदा हो रहा है, प्रतिदान अधिक मिल रहा है, तो ये भी हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, इसमें ये नैश इक्विलिब्रियम है फाइनली 3-3 वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप हैरी को कांस्टेंट मानेंगे अपनी युक्ति पे दृढ़, तो ये हैरी का है, हैरी अपनी युक्ति पे दृढ़ है, उस समय समीर अगर कन्फेस से जाता है डिनाइल पे, तो उसकी सजा 3 साल से 10 साल होगी, मतलब उससे फायदा नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रतिदान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसे कांस्टेंट मानिए, समीर जो है कन्फेस कर रहा था, ये पूरा जो कॉलम है उसके लिए कन्फेस है, उस समय हैरी जो है कन्फेस से आ रहा है डिनाइल पे, इसकी भी क्या है 3 साल से 10 साल बढ़ गई। अगेन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि अतिरिक्त प्रतिप्राप्ति नहीं हो रही। तो यही एक ऐसा सेल है 3-3 वाला, जिसमें अगर एक अपनी युक्ति पे दृढ़ रहे तो दूसरे को अधिक की प्रतिप्राप्ति नहीं हो सकती। यही हमारा क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम। ये कितना सिंपल है, पता नहीं क्यों स्टूडेंट ये इसको भारी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले क्या है, इस अवयव को आप ठीक से समझ लेंगे, तो हमारा इसमें नैश इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और कौन सा हो गया वो, 3-3 वाला। क्लियर? आप इसे ध्यान से देख लें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे क्लासेस ज्वाइन करें, सो दैट आप आराम से अपना जीआरएफ ट्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।